good morning, my dear friends. In this video, we will do practice with some examples, and I hope that you have already known it and you solve this question, and after I do match your answer. ओके आप सबसे पहले इसे बनाएंगे और जब मैं इसे मिलाऊंगा तो आप अपनी आंसर मेरे आंसर से मिलाइएगा। आपने द का प्रयोग पढ़ा किस सेंटेंस में, किस एशियन क्वेश्चन के साथ द का प्रयोग होगा या किसके साथ नहीं होगा, आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो आज मैं अगले रूल को स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस को लेकर आया। ठीक है, तो आप इसे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, बनाने के बाद आप मेरे आंसर से मैच कीजिएगा। देखिए, सोना पीला होता है, तो एक बार फिर से रूल को मैं बता देता हूं। क्या है? एशियन, पीशियन एंड यूशियन, ये तीन वर्ड है। एशियन से पूरे समय जाति का बोध हो रहा है। जब एशियन से पूरे समय जाति भर का बोध हो रहा है तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे, सामान्यता में है। लेकिन मैन, साइंस, डेथ, लाइफ, नेचर का प्रयोग अगर समय जाति के लिए हो रहा है तब उसके साथ द का प्रयोग नहीं करना है, ऐसा नोट में था। लेकिन नोट नंबर 1 में था, यही था कि समझ जाति बोध के लिए बोध होगा, समझ जाति के लिए बोध होगा, मैन, साइंस, डेथ, लाइफ, नेचर का प्रयोग तब वहां पर नहीं करेंगे। लेकिन नोट नंबर 2 में था, इसी का क्या था कि नोट नंबर 2 में जब किसी भी एशियन जो मैन, साइंस, डेथ, लाइफ, नेचर है और उसका प्रयोग किसी पार्टिकुलर सेंस के लिए हो रहा है तब इसके पहले द का प्रयोग होगा, ऐसा मैंने बताया था। और है अगला कि पीशियन, जब पीशियन से पूरे समय जाति का बोध होगा या जब किसी यूशियन से पूरे समय जाति का बोध हो रहा है तब इसके तुरंत पहले भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपका रूल में या नोट में था। जब किसी भी पीशियन या यूशियन से पूरे समय जाति भर का बोध हो रहा है तब द का प्रयोग नहीं, लेकिन पार्टिकुलर सेंस में होगा, पार्टिकुलर सेंस में तब इसके साथ द का प्रयोग करेंगे। द प्लस पीशियन या यूशियन, द प्लस पीशियन या यूशियन करेंगे कब? जब पार्टिकुलर सेंस में होगा तब। ओके, तो चलिए सोल्व करते हैं एग्जांपल को। कहता है सोना पीला होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सोना जो है यूशियन है। क्या ये यूशियन पूरे समय जाति का बोध हो रहा है तो पीला होता है भाई सोना हम लोग का, और उसका भी, इसका भी, सभी का सोना क्या है? पीला है। चाहे वो देश का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे वो बिहार का सोना, चाहे किसी अदर स्टेट का, सभी का सोना क्या है? पीला है। मतलब समझ जाति के लिए बोध हुआ, यूशियन है, इसके पहले गोल्ड के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो। और आपको इज एम आर का भी प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि कहाँ पे इज, कहाँ पे आर, कहाँ पे एम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कोयल काली होती है। कोयल काली होती है, कोयल कोयला नहीं है, कोयल है, ध्यान से समझना है। कोयल पक्षी है तो काली होती है कोयल, ये तो सिंगुलर में है, समझ जाति के लिए बोध हो रहा है, इसलिए इसके साथ में क्या करेंगे? द लगाएंगे। कोयल का कक्कू होता है, वर्ड मीनिंग याद रखें, कक्कू इज ब्लैक, द कक्कू इज ब्लैक। एंड नेक्स्ट आपका कोयला काला होता है। यहाँ पे कोयला है, अब कोयला है जो क्या है? यूशियन है। किसी भी यूशियन का प्रयोग समझ जाति के लिए बोध हो रहा है तब इसके साथ में द का प्रयोग नहीं। जैसे ये सभी सोना पीला है तो यहाँ भी सभी कोयला काला, कहीं का कोयला हो समझ जाति के लिए है तो द कोल नहीं करेंगे, कोयला का कोल होता है, कोल, कोल इज ब्लैक। अगर रहता कोयला उजला नहीं होता है तो कोयला उजला नहीं होता मतलब क्या होता है? काला होता है। तो कोल इज नॉट व्हाइट, कोल इज नॉट व्हाइट। बच्चे बहुत नटखट होते हैं, बच्चे यहाँ पर पीशियन में एक से अधिक है, लेकिन साथ में ये क्या बता रहा है? प्लूरल का, तो क्या करेंगे? द का प्रयोग नहीं करेंगे। चिल्ड्रेन आर नॉटी, चिल्ड्रेन आर नॉटी। क्या गरीब लोग ईमानदार नहीं होते हैं? नेक्स्ट है, तो गरीब लोग का बना है, गरीब का होता है पुअर और गरीब लोग का द पुअर, तो ये बना बनाया है।
इसके साथ तो द लगाना ही लगाना है, क्योंकि जब किसी भी एडजेक्टिव में द लगाते हैं तो वो पोलर नाउन बन जाता है। तब इसके साथ पोलर नाउन बन गया तो क्या लगेगा, क्या बाहर है, तो क्या बाहर है तो इसके साथ पोलर के लिए आर लगता है, तो यहाँ पे आर देंगे, आर द पुअर, आर द पुअर क्या है, ऑनेस्ट। और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग करना है चिन्ह का। साधु कैसे दयालु नहीं होता है, कैसे का हाउ, हाउ और होते हैं मतलब साधु प्लूरल में है, हाउ आर द सेंस नहीं करेंगे, द गलत हो जाएगा आपका, हाउ आर द सेंस, द नहीं बोलना है, हाउ आर सेंस क्या, नॉट काइंड, नॉट है तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। मैंने आपको इन सभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले में बता चुके थे। आई होप यू हैव नॉट प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सूर्य क्यों गर्म होता है, क्यों होता है, तो क्यों का भाई, अब यहाँ पे सूर्य बात किया जा रहा है तो सूर्य दुनिया में कितना है, एक, तो खास है ना, प्रॉपर है ना, ये क्या है, पार्टिकुलर है, तो पार्टिकुलर होगा तो क्या होगा, द लगेगा। वाई इज द सन, अब वैसे भी जो नाउन दुनिया में अकेला एक होगा, यूनिक होगा, उसके साथ हमेशा द लगाना है। वाई इज द सन हॉट, वाई इज द सन हॉट। बनावटी फूल कैसे सुंदर नहीं होता, बनावटी फूल मतलब जो कागज के फूलों से बनता है या फिर जो कपड़ा के फूल से बनता है वो क्या सुंदर होता है, एक क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो बनावटी फूल कैसे सुंदर नहीं होता है, कैसे का हाउ, हाउ और होता है मतलब यहाँ सिंगुलर का बोध हुआ, अगर होते हैं रहता तो ये प्लूरल हो जाता, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे इसके साथ इज, और बनावटी का आर्टिफिशियल यहाँ पर सिंगुलर इसलिए द लगेगा, आर्टिफिशियल फ्लावर, और क्या नॉट है, नॉट ब्यूटीफुल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके, नॉट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, बिल्ली फुर्तीली जानवर होती है, बिल्ली फुर्तीली जानवर होती है, तो यहाँ होती है मतलब बिल्ली जो है एक्शन में बोध हो रहा है, मतलब समझ जाती के लिए इसके साथ हमेशा क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। द कैट इज एक्टिव होता है फुर्तीली का, तो ये क्या है, वॉवेल है एक्टिव, इसलिए एन लगेगा, और एनिमल, अगर एनिमल नहीं रहता तो यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होता, क्यों, क्योंकि ए एन का प्रयोग जब भी हो रहा है तो नाउन के लिए होगा, ये नाउन तो यहाँ पे एनिमल है, एक्टिव के भले पीछे लगा लेकिन इसके लिए साउंड इसका लिया, ठीक है। इन सभी बात को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, मैं पहले ही इसके बारे में चर्चा कर चुके थे, फर्स्ट वीडियो में मैंने इसको आपको बताया था। इसके लिए सोना नकली है, यहाँ पे क्या है, सोना पीला होता है, क्या सभी सोना नकली होता है, सभी सोना का पीला होता है, लेकिन सभी सोना नकली नहीं होगा, मतलब कोई खास यहाँ पे पार्टिकुलर सोना है, इसलिए इसके साथ में क्या करेंगे, द गोल्ड लगाएंगे, क्या करेंगे, द गोल्ड, द गोल्ड इज डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। एंड घोड़े काले हैं, मतलब कोई खास घोड़ा का बात किया जा रहा है, ये पीसीएल में है, ये यूसीएल में था, और ये पीसीएल में फिर भी क्या है, पर्टिकुलर है, तब क्या करेंगे, द हॉर्सेज, हॉर्सेज आर क्या, ब्लैक। ये आपका आंसर हो गया, पूरे सेंटेंस का मैंने सोल्व किया। अब नेक्स्ट रूल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट रूल आपका था, आपने पिछले वीडियो में यहाँ तक आपने पढ़ लिया, अब यहाँ से आपका नेक्स्ट रूल आएगा। नेक्स्ट रूल होगा क्या कि किसी भी ये नदी का नाम, मरुस्थल का नाम, किसी भी पर्वत का नाम, कोई भी अगर इस तरह का नाम आ रहा है
मरुस्थल का नाम जैसे में इन सभी का अगर नाम आएगा तो उन सभी नाम के साथ में क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे में नदी का नाम है गंगा, नदी का नाम क्या होगा, गंगा। मरुस्थल का नाम है थार, सहारा। कोई भी ये महासागर का नाम, कोई भी सागर का नाम, इन सभी नाम के साथ में क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। रूल नंबर आपका नेक्स्ट है। तो मैंने बताया कि किसी भी नदी के नाम, मरुस्थल के नाम, पर्वत श्रेणी के नाम, पहाड़ों के नाम और सागरों के नाम, महासागरों के नाम, इन सभी के नाम के पहले क्या करना है, द का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, द का प्रयोग। नेक्स्ट रूल है आपका नदी, पर्वत या पहाड़, सागर, खाड़ी, महासागर, रेगिस्तान जिसे मरुस्थल भी कहते हैं के नाम के साथ में क्या लगेगा, द का प्रयोग। किसी भी नदी, मरुस्थल, रेगिस्तान और खाड़ी, पर्वत, इन सभी नाम के साथ में द का प्रयोग करेंगे। चाहे वो सागर हो या महासागर हो, नदी हो या तालाब हो या नहर हो, किसी भी इन सभी नाम के पहले अगर आएगा तो इसके साथ में द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति का नाम है राम, इसके साथ में द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनके नाम से किसी नदी या किसी पुल या किसी नहर का नाम है तो आप उसके नाम के पहले करेंगे। आप इंदिरा गांधी के नाम के पहले नहीं कर रहे बल्कि नहर का नाम के पहले कर रहे हैं। जैसे वो है इंदिरा गांधी के नाम पे इंदिरा गांधी नहर, ये कहाँ है, राजस्थान में है। तो ये क्या है, नहर के नाम, इसके पहले द का प्रयोग होगा। इंदिरा गांधी कैनल, ये राजस्थान में, और इसके साथ क्या होगा, द का प्रयोग करेंगे। जैसे नदी का नाम है, एग्जाम्पल में समझेंगे, नदी, रिवर, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे गंगा, तो गंगा का द गंगा, द गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी, इस प्रकार से। पर्वत का नाम देना है माउंटेन, माउंटेन का द हिमालय, और हमेशा याद रखना है लेटर इसका हमेशा कैपिटल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। हिमालय, द अल्प्स, और आपका क्या है, सागर का नाम समुद्र जिसे कहते हैं सी, द कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। द अरबियन सी, अरबियन सी। उसी प्रकार से खाड़ी है, खाड़ी का नाम में क्या बोलेंगे, खाड़ी का नाम में बोलेंगे, खाड़ी का अर्थ होता है गल्फ या बे। क्या बोलेंगे, गल्फ या बे। जैसे में द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। देखिए इसके नाम के पहले क्या लगा, द लगा यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से महासागर, महासागर का नाम ओशियन, महासागर का अर्थ हो गया ओशियन, मतलब द पैसिफिक ओशियन।
ओशियन, द इंडियन ओशियन। उसी प्रकार से रेगिस्तान का नाम बोलेंगे। रेगिस्तान में सहारा डिजर्ट, थार डिजर्ट, ये सभी एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं। रेगिस्तान में इन सभी नाम के साथ में क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। रेगिस्तान, डिजर्ट होता है इसका अर्थ, इसका मीनिंग जो होता है डिजर्ट। द सहारा, द सहारा, द थार, थार क्या है, भारत की सबसे बड़ी डिजर्ट है। और भारत की ये तो भारत की सबसे बड़ी राजस्थान में है, और विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तान सहारा कहाँ है, अफ्रीका महादेश में है। ओके, तो इन सभी जितना भी नाम मैंने बताया आपको, इन सभी नाम के साथ में द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके बारे में कुछ नदी के और पर्वत के नाम पर कुछ एक नोट है, आप उस नोट को समझिएगा। रूल है तो उसका नोट भी है, समझना क्या। जैसे कि आपने देखा कि नदी के नाम के साथ में क्या लगा, द का प्रयोग हो रहा है। क्या चीज हो रहा है, द का प्रयोग। पर्वत के नाम के पहले है, पर्वत का नाम, पर्वत है यहाँ पे, और उसका नाम यहाँ पे देखें द है, द लगा। इन दोनों के नाम के पहले द लगा, ठीक है, इन दोनों के नाम के पहले द लगा। लेकिन यदि जब कोई पर्वत के चोटी का नाम रहेगा, पर्वत का नोट पर है, यदि जब पर्वत के चोटी का नाम रहेगा, चोटी के नाम पर्वत की सबसे ऊंची शिखर को नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। चोटी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, तो इसके पहले अगर आप द का प्रयोग करेंगे ये गलत है, पर्वत नहीं है ये क्या है, चोटी का नाम है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि पर्वत के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब चोटी का नाम आया तब आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपका रूल है, ये था रूल, और इसका है ये नोट। नदी पर क्या बात है, नदी का तो नाम आप समझ रहे हैं कि ये द लगा, लेकिन यदि रिवर्स नेम है, रिवर्स नेम, और इस रिवर के नेम के पहले एक कोई प्लेस का नाम आए रहे, क्या नाम रहे रे, प्लेस, जगह का नाम, तब इस नदी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे में प्लेस प्लस रिवर्स नेम, मतलब किंगस्टन ऑन टेम्स। देखिए ये किंगस्टन जो है एक शहर का नाम है, किंगस्टन क्या है, शहर का नाम, और टेम्स नदी जो है ये लंदन का है, और ये किंगस्टन भी जो है लंदन शहर का नाम है। तो देखिए अब ये टेम्स नदी का नाम है, उसके पहले क्या है, एक शहर का नाम है। जैसे कि मैंने बताया अभी, नदी के नाम के पहले अगर कोई शहर का नाम आएगा तब नदी के नाम के साथ में द का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अगर सिंपल में रहेगा तो वहां पे कर सकते हैं, लेकिन इस अवस्था में प्लेस नेम प्लस प्रीपोजिशन जो है या नहीं है, या फिर इसी को इस प्रकार से किया जाएगा, किंगस्टन टेम्स। तो इस प्रकार से अगर रहेगा तो आप यहाँ पर भी द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कैपिटल लेटर यूज होगा लेकिन द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है किंगस्टन जो है क्या, टेम्स नदी के किनारे है, मतलब लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ये लंदन शहर का ही एक छोटा सा एक क्या शहर है। ठीक है, तो इस प्रकार के आप रूल को पढ़ें और साथ साथ में नोट को भी देखें। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दिया, नदी, तालाब, पोखर और पर्वत, सागर, महासागर, खाड़ी के नाम के पहले जितना भी नाम आ रहा है उन सभी के नाम के साथ में क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक बार नए रूल के साथ। ओके, थैंक यू।